मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिता, बंधुगण, मैं आप लोग के लिए लाई हूँ आज माघी पूर्णिमा की बहुत कथा। जो भी बंधुगण मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का बहुत कथा शुरू करती हूँ। प्राचीन समय में सुप्रभात नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत लालची था और धन कमाने के लिए किसी भी तरह के गलत कार्य करने में संकोच नहीं करता था। इसी लालच के कारण उसने अपना पूरा में ही बिता दिया। जब वह वृद्ध हुआ तो उसे बीमारियों घिरने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन में कहीं पुण्य नहीं किया है और अब अंत समय निकट है तो उसे नरक जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय उसके मन में पछतावा उत्पन्न हुआ और उसे माघ मास के पवित्र स्नान का महत्व याद आया। उसने अपनी बची हुई भक्ति का उपयोग करते हुए माघ महीने के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों तक नियम में पवित्र नदी या नर्मदा में स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। हालांकि वो गंभीर रूप से बीमार था, फिर भी उसकी भक्ति के कारण मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्योंकि माघ पूर्णिमा स्नान का फल बहुत ही उत्तम माना जाता है। माघ पूर्णिमा पूजा विधि के अनुसार सूर्योदय से पहले पवित्र नदी, संगम या घर पर स्नान करना शुभ होता है। भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा करें। भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें और तिल, गुड़, कंबल, घी और फलों का दान करें। शाम को भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। मान्यता है कि इस दिन देवता पृथ्वी पर संगम में स्नान करने आते हैं। इस व्रत और पूजा से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक शांति और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। माघी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा, उपासना और पूर्णिमा व्रत करने का विधान है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के नारायण रूप की विधि विधान से पूजा की जा रही है। आज दिन सत्यनारायण की कथा को सुनना और करना उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा की पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करती है। यही वजह से कि इस दिन गंगा स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। बता दें कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस दिन सत्यनारायण जी की कथा सुनना और करना उत्तम है। माता काली का पूजा करना और हर पूर्णिमा पर दीपक जलाने से ब्राह्मणी को पुत्र मिलने का वरदान मिला और उसी दिन में वो गर्भवती हुई और देवदास नाम का एक पुत्र संतान का जन्म दिया। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे शिक्षा के लिए उसकी मामा के साथ काशी भेज दिया। काशी में रहते समय किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण देवदास का विवाह अनजाने में हो गया। कुछ समय बाद उसके जीवन में संकट आया और उसकी मृत्यु का समय समीप आ गया। उसी समय उसके माता पिता ने पूर्णिमा की व्रत रखी और माता काली की पूजा की। पूर्णिमा की व्रत के कारण और माता काली की कृपा से काल भी देवदास का कुछ न बिगड़ सका और उसे जीवनदान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि तभी से माघ पूर्णिमा दिन की व्रत रखने की महिमा प्रचलित हुई। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्णिमा का व्रत करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी संकटों से वो मुक्त होती है। माघी पूर्णिमा इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि श्रद्धापूर्वक दान, ध्यान और व्रत करने से जीवन में से कहीं कष्ट, संकट दूर होती है और सभी पापों से मुक्त होता है। ये कथा बताती है कि धर्म की मार्ग पर चलने से अकाल मृत्यु भी टल सकती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पता है कि इसी दिन सभी देवी देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इसी कारण गंगा या कहीं पवित्र नदी पर इस दिन पवित्र स्नान करने का विधि विधान है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 1 फरवरी यानी आज मनाई जा रही है। माघ स्नान करने से पापों का नाश, आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति और सभी संकटों से मुक्ति और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्वयं भगवान पृथ्वी पर निवास करते हैं। इस दौरान किया गया स्नान, दान, तप, जप का फल कहीं गुना बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है।
साल में कुल 12 पूर्णिमा पड़ती है और हर एक पूर्णिमा का अलग अलग महत्व है। ऐसी ही माघ मास की पूर्णिमा तिथि की विशेष महत्व है। इस दिन सत्यनारायण की कथा भी कराता है। आप भी इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा पाठ करने के साथ माघ पूर्णिमा की व्रत कथा की पाठ करें या श्रवण करें। इससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। आज की इस कथा आप लोग को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।